कर दिया। देखिए ये एक्चुअल में हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ और पॉलीसेमी। तो सबसे पहले तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों के अगर हम बात करें कि नैरो पॉइंट ऑफ व्यू, तो एग्जाम में आता है और हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर बात करें समझने के दृष्टिकोण से कि आपको समझना है तो क्यों समझना चाहिए, तो यहाँ से ये पता होता है कि कई बार क्या होता है ना, कुछ शब्द होते हैं उनकी साउंड एक जैसी होती है बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है, राइट। तो जब भी हम स्पीच में उन वर्ड्स का यूज करते हैं तो हमें जो साउंड आई है उसके लिए कौन सा वर्ड रखा होगा उसका अंदाजा लगाना होता है सेंटेंस से। स्पीच में लिखा हुआ होगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो दिखा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग सेम है बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाते हैं, वो अलग चीज है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक शब्द है उसकी स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, बट उनके मीनिंग जो है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस वेरी होते रहते हैं। तो ये होते हैं आपके पॉलिनिमी, होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ और पॉलीसेमी। अब ज्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधे हम चलते हैं इस पर। देखो, फोन मतलब होता है आपका साउंड, ठीक। ग्राफ मतलब होता है आपका राइटिंग। पता है ना आप लोगों को, ये तो मैंने पहले ही बता रखा, शायद एक बार डिस्कशन हुआ था हमारा, फोन और इसमें ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है कैसा, है ना। तो होमो मतलब होता है, होमो मीन्स सेम, ठीक। तो सेम साउंड, सेम राइटिंग, है ना। और निम मतलब होता है आपका कंप्लीट वर्ड बोलते हैं, राइटिंग एंड साउंड, राइटिंग प्लस साउंड, ठीक है। तो सेम राइटिंग एंड साउंड। तो अगर किसी भी शब्द, किसी वर्ड की साउंड सेम होती है, 2 वर्ड अगर है उनकी साउंड सेम है तो उनको हम होमोफोन बोलते हैं। 2 वर्ड है उनकी स्पेलिंग सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ बोलते हैं। और 2 वर्ड है उनकी स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम है ना, तो उसको हम बोलते हैं होमोनिम। तो अब किसी भी शब्द के लिए याद रखना है इसको आपने, किसी भी शब्द के 3 एसोसिएशन होते हैं। पहला होता है उसका साउंड, ध्वनि हिंदी में बोलते हैं इसको हम। दूसरा होता है उसका उसकी स्पेलिंग, ठीक है, यानी कि उसकी वर्तनी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मीनिंग, यानी कि उसका अर्थ। तो किसी भी वर्ड में, किसी शब्द में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हर शब्द का अपना एक साउंड होता है, हर शब्द का अपना स्पेलिंग होता है, हर शब्द का एक मीनिंग होता है। जैसे शब्द बोला मैंने बोला वर्ड, ठीक है। वर्ड का अपना एक साउंड है, क्या बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, वर्ड, है ना, ये साउंड है इसका। स्पेलिंग क्या है, WORD। और इसका मीनिंग क्या है आप जानते हैं, शब्द, है ना, ये इसका हुआ। ऐसे ही कोई भी वर्ड यूनिवर्स में आप उठा लीजिए, उसका अपना एक यूनिक साउंड होगा, उसका एक यूनिक स्पेलिंग होगा और उसका यूनिक मीनिंग भी होगा। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो अब इन तीनों को समझना और आसान हो जाता है। देखो, अगर हम देखें कि होमोनिम, इसकी बात करें, क्या बोलते हैं आपका, होमोग्राफ से उठाते हैं इसको। हमने बोला सेम स्पेलिंग, ठीक है, ये बस, बट डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द की स्पेलिंग सेम हो बट उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो और उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, होमोग्राफ। क्लियर हो गया। जैसे कोई शब्द सोचो आप, स्पेलिंग सेम है बट उनका मीनिंग अलग अलग है। सोचो, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो इनको, है ना। क्यों, एक शब्द है आपका
ये लिखा हमने, ठीक, MINUTE। तो इसे हम मिनट बोलते हैं। तो मिनट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मिनट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, समय के लिए हो जाएगा, है ना, 60 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट। और माइन्यूट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। माइन्यूट बोलेंगे तो बहुत छोटा कण जिसे बोलते हैं उसको माइन्यूट कहते हैं। तो क्या स्पेलिंग सेम है, बट साउंड भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही बहुत सारे और शब्द भी होते हैं, आप गूगल करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क समझ लीजिए अपना कि बहुत सारे होमोग्राफ आपने ढूंढने हैं। क्योंकि अभी समय कम है, मैथ्स की क्लास होनी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समय से कंप्लीट करना चाहूंगा। होमोफोन जब क्या होगा आपका, सेम साउंड, बट सिर्फ साउंड सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। केवल साउंड सेम है, स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं। देखो इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास रहता है, डेली देखते हो आप, क्या SON और SUN, दो अलग अलग वर्ड हैं, है ना। इसकी स्पेलिंग है SON और इसकी स्पेलिंग है SUN, स्पेलिंग अलग हो गई। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है आपका क्या, सूर्य, है ना, सूरज। लेकिन जब इनको हम उच्चारण करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सन बोलते हैं, चाहे ये SON हो चाहे SUN हो। गॉट इट? यस और नो? यस सर। ऐसे और बहुत सारे शब्द मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक शब्द होता है आपका जैसे टेल, NTALE, टेल। देखो इसको भी हम टेल बोलते हैं, टेल है ना, इसको भी टेल बोलते हैं, इसको भी टेल बोलते हैं। ये टेल होता है आपको पूंछ, और ये होता है कहानी, ठीक है। इस टेल की स्पेलिंग अलग दिख रही है आपको, TAIL और TALE। तो टेल और टेल है बट उनके अर्थ भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, बस केवल उनका उच्चारण समान है। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे और बहुत सारे शब्द होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर समय इतना नहीं है डिस्कस करने का, तो मैं कम ही शब्दों पर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो आई होप कि होमोफोन और होमोग्राफ तो समझ गए होंगे। होमोफोन जहां पर यस साउंड सेम हो, तो तीन चीजें होती हैं याद रखना वर्ड की, साउंड, स्पेलिंग और मीनिंग। होमोफोन में साउंड सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। होमोग्राफ में राइटिंग या स्पेलिंग सेम है, साउंड और मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज होमोनिम। अब होमोनिम क्या होता है आप जानती हैं कि जब when the spelling and the sound both are same but word is different is meaning according to the sentence, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि इसका स्पेलिंग एंड साउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सेम स्पेलिंग साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम मीनिंग को समझ लेते हैं, उसका अलग होता है करके, ठीक है। जैसे एक शब्द है आपका, बाकी आप ढूंढिएगा इसमें, GRIND, ग्राइंड। ग्राइंड GRIND जो है, इसका स्पेलिंग भी सेम है और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड भी सेम है, ठीक है। यही बोलेंगे, बस मीनिंग का डिफरेंस आ जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा, एक तो ये ग्राइंड जो होता है, ये होता है आपका पास्ट फॉर्म ऑफ GROUND, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड। और एक होता है आपका ये अपने आप में सिंगल वर्ड है, ग्राइंड, ठीक है। जब हम इसको एज अ पास्ट टेंस ऑफ ग्राउंड यूज करते तो ये जमीन के लिए यूज किया जा रहा है, और जब हम इसको सिंगल वर्ड ग्राइंड यूज करते तो उस केस में क्या आपका, ये बताओ, आपने सुना ना मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें किसी चीज को मसल देते हैं उसको बोलते हैं ना ग्राइंडर, ठीक है। यस हाँ, तो शब्द वही है, वो उसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हम या तो ग्राउंड का पास्ट फॉर्म समझेंगे या फिर उसको हम ग्राइंड ही समझेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको कि जहां पर ये होमोनिम आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पॉलीसेमी। ये पॉलीसेमी
होमोनिम की तरह दिखता है। यहां पर क्या होता है पॉलीसेमी में, मीनिंग, ठीक है, सॉरी मीनिंग नहीं, वही साउंड एंड स्पेलिंग दोनों सेम है, ठीक है, और इनके अर्थ अलग अलग होते जा रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, पॉलीसेमी। मतलब अंतर ये है, बहुत माइन्यूट अंतर होता है, डिफरेंस होता है होमोनिम और पॉलीसेमी में। होमोनिम में तो हम देख रहे हैं कि जो शब्द है वो ग्राइंड जो है वो क्या है, एक तो ग्राउंड का सेकंड फॉर्म है, एक ग्राइंड ही है। तो इट मींस ये जो ग्राइंड वर्ड है ये यूज तो अलग अलग कंसेप्ट में हो सकता है, बट पॉलीनेमी में क्या है, सॉरी पॉलीसेमी में क्या होता है, शब्द वही रहता है और उसका वो ना किसी का पास्ट टेंस होगा ना ही किसी का प्रेजेंट टेंस होगा, वही शब्द होगा, बस वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने अर्थ को बदल लेगा। ठीक है, हेलो, यस सर। जैसे कि क्लब, बाकी सेंटेंस आप ढूंढिएगा, पॉलीसेमी वर्सेस होमोनिम, ये जरूर आप सर्च करिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप पहचानेंगे इसको। दोनों में कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होती है, एक डिफरेंस ये होता है कि पॉलीसेमी में शब्द वही रहेगा, ना वो उसका पास्ट टेंस है ना ही प्रेजेंट टेंस है, एक ही शब्द है, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। बट होमोनिम में क्या होता है कि शब्द का जो ओरिजिन है वो डिफरेंस हो जाता है। देखो ना यहाँ पर जो वर्ड है ग्राइंड, इसका ओरिजिन डिफरेंट है ना, देखना ओरिजिन, इसका ओरिजिन एक तो ग्राउंड है और दूसरे का ओरिजिन क्या है, ग्राइंड है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन सेम रहेगा आपका, बस वो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो क्लब, क्लब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं आपके, जैसे हम बात करें कि इसको हम क्लब बोलते हैं, बहुत ही भारी जो गट्ठा होता है ना, गट्ठा बोलते हैं ना, ऐसे लिखते होंगे गट्ठा, सुना होगा आपने, वो लकड़ी काट के रखे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लब। दूसरा होता है हमारा, आपने सुना होगा सोसाइटी क्लब, क्यों, जो लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, हेलो, यस सर। हाँ, इसके अलावा जो हम गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ, गोल्फ की जो स्टिक होती है उसका जो पोर्शन होता है उसको भी हम क्लब बोलते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे अलग अलग इसके अर्थ निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को, आया नहीं आया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे हम। कल मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड बता दूंगा कि शब्द की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती हैं, और इसके अलावा काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए हमारे पास। 2-3 दिन की और क्लास हमको चाहिए जिसमें ये कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासेस हैं हमारी, मैं आपको यूट्यूब में अपलोड करके वो भेज चुका हूँ पहले ही, है ना, जो टेक्निक्स, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, उसको जरूर देख लीजिएगा आप, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मेरी बात आप लोग ध्यान में रखिए, और बाकी जो जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जो समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बताया गया है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और अगर आप मेरी बात मानते हैं और आपको क्वालिफाई करना है सीटेट, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जितने भी सेक्शंस हैं उनको समय दें, उन्हें पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें उस पर बहुत ज्यादा, ठीक है, आपका हो जाएगा। एसएसटी के लिए भी जो रेगुलर क्लास ज्वाइन कर चुके हैं सर की तो ठीक ही है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल, हमारे कोचिंग का यूट्यूब चैनल जो है, उसमें मैंने एसएसटी के 1 by 1 सारे नोट्स डाले हुए हैं, ज्योग्राफी भी है उसमें, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, तो और वो स्पेशली आपका फोकस्ड है आपके सीटेट के पेपर के अकॉर्डिंग, सीटेट यूटेट जो होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, उसमें नोट्स भी बने हुए हैं आप चाहो तो, ठीक है। और आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर क्लास में हम एसएसटी डिस्कस कर सकते हैं, बट लेकिन वो तब हो पाएगी डिस्कस जब आपने सर की क्लास पूरी पढ़ ली होंगी, है ना। अब देखो सर भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को चीजों को शॉर्टकट ना करते हुए बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं, नहीं समझाते तो बताओ, है ना। वो ये तो नहीं सोचते हैं कि भाई सीटेट का स्टूडेंट है तो चलो ठीक है इतना करा दो, इतना हो जाएगा, वो डिटेल में ले आ रहे हैं उसको, नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाए तो आपका हो जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप मेहनत करें, बल्कि आपके पास तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि यही कोर्स जो आपने अवेल किया है सीटेट का, इसी को मेहनत से करते हो, इसी से आपका जो जीएस है या फिर जो ये पोर्शन है आपका ग्रामर का या मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये सब कवर हो जाता है,
परसों मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भेजे थे आपके ग्रुप में, किए नहीं किए किरण? बाकी लोग तो करे ना करे, लेकिन आपको करना ही चाहिए वो। यस सर। कर दिए थे सारे? सर कुछ सॉल्व नहीं हो पाए थे, बाकी किए। ठीक है, आज भी भेज रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, वो भी करो फिर आप। मैथ्स के लिए क्वेश्चन Yes, लगातार sir. बनाते रहूंगा, भेजते रहूंगा। अब ये है कि मैथ्स बनाने का कोई समय हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन तो बना ही रहा हूँ ना मैं, राइट। तो उसको करो आप, वो तो मनोज सर देख ही रहे हैं मैथ्स का पोर्शन आपका, जो चीज नहीं आएगी सर से पूछना आप, ठीक है। Yes, sir. ओके, लेकिन मेहनत करो, देखो टीचर्स आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, और मैंने इसीलिए मनोज सर को बुलाया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझको समय नहीं हो पा रहा, आप मेरी वजह से आपका डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए सर आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसका बेनिफिट उठाएं और जितना हो सकता है अपना नॉलेज गेन करें, क्लियर है। थैंक यू देन, आई होप कि आप कल से आप रेगुलर रहेंगे और डेली क्लास करेंगे। एक सैटरडे, कमिंग सैटरडे को शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि उसके अगले दिन सिविल लोअर पीसीएस का एग्जाम है, और फिर मुझको पूरा सैटरडे हमारे जो लोअर पीसीएस के बच्चे हैं उनके साथ देना पड़ेगा समय, है ना। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उस दिन के लिए माफ कर दीजिएगा, बाकी आप रेगुलर क्लास करिए। Okay, sir.